देखिए दोस्तों, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आंसर की अपन ने सीरीज शुरू कर रखी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप जब सुनील प्रचार लिख कर सर्च करेंगे तो जो चैनल आपके सामने ओपन होगा उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। प्रैक्टिस के लिए एक बार आप वहाँ पर इनको डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सेशन शुरू करते हैं। निम्न में लुप्त अक्षरों को प्राप्त करना है, यानी कि आपको ABCD वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें जो लुप्त संख्याएं दी जाती हैं उनको आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर कितनी लुप्त संख्याएं, 1 2 3 4 5। आपको दे कितनी लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब लास्ट में जो एक लुप्त संख्या है वो और है। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस प्रिंट हो गया तो इसको आप देख लेना, यहाँ पर एक डैश और है। ठीक है, अब देखो टोटल आप जब इनको गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मतलब या तो 4 का जोड़ा बनेगा या फिर कितने का जोड़ा बनेगा, 5 का जोड़ा बनेगा। 4 और 5 का भाग वो 20 में जाता है। 10 का भी जाता है जाने को तो, लेकिन 10 का जोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, 2 का बहुत छोटा हो जाता है, 3 का भाग इसमें जाता नहीं। या तो 4 का जोड़ा बनेगा या फिर कितने का जोड़ा बनेगा, 5 का जोड़ा बनेगा। तो देखिए 4 और 5 इनका जोड़ा सबसे पहले अपन बनाते हैं 5 का जोड़ा। यहाँ पर आपको भरेंगे A, तो डबल A BC और बाद में D, बाद में A डबल BCD, यानी कि पहले डबल A आया उसके बाद में डबल B आया। इसका मतलब आगे वाले में डबल C आएगा। तो A बाद में यहाँ पर B और डबल C आ गया, और D बाद में A B C और डबल D। कहने का मतलब है डबल A BCD, A डबल BCD, उसके बाद में A B डबल C D, और लास्ट में A B C और डबल D। ठीक है, इस तरीके से इस सीरीज को भरा है। तो अपन ने भरा है, सबसे पहले तो A भरा है, उसके बाद में D भरा है, उसके बाद में B B A D ये भरा है। तो ये देख लो A D B और B A D, A D B और B A D। ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कूट भाषा में क्लर्क को AHYJA लिखा जाता है तो JOB को निम्न में से किस प्रकार कूट किया जाएगा। C है वो 3 नंबर पे आता है, L है वो 12 नंबर पे आता है, E है वो 5 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, और K 11 नंबर पर आता है। उसी तरीके से इसकी नंबरिंग करोगे तो A 1 नंबर पर आता है, H 8 नंबर पे आता है, Y 26 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, और A 1 नंबर पे आता है। इन सब की नंबरिंग कर ली। अब देखो यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है, यानी कि 3 में से कितने माइनस किए, 2 माइनस किए। उसके बाद में 12 है, बाद में 8 है, यानी कि 2 के बाद में -4 किए। यहाँ पर देखो 26 है और यहाँ पर देखो 5 है, तो 5 में से कितने माइनस करेंगे। देखियो A B C D 5 तो ये हो गए। ठीक है, पहले 2 माइनस किया फिर 4 किया, अब की बार माइनस के 6 करेंगे। तो माइनस का 6 करने के लिए 5 तो ये गए, और एक Z घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। और यहाँ पर आपका Y दे रखा है, इसका मतलब माइनस का 6 किया है, आगे वाले में माइनस का 8 किया है, और उससे आगे वाले में माइनस का 10 किया है। ये सीरीज चली है, यानी कि पहला जो लेटर आपको दे रखा है उससे दूसरा लेटर प्राप्त करने के लिए -2 -4 -6 -8 और माइनस का 10 आपने किया है। तो उसी तरीके से ये सीरीज यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे। देखिए J है वो कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पे आता है, O है वो 15 नंबर पे आता है, और B 2 नंबर पे आता है। 10 में से 2 माइनस करोगे तो 8 आएगा, 8 पर क्या आता है, S आता है। 15 में से 4 माइनस करोगे तो 11 आएगा, और 11 पर क्या आता है, K आता है। उसी तरीके से 2 में से 6 माइनस करोगे तो A और B 2 तो ये उठ गए, बाद में Z Y और वहाँ से 4 माइनस कर दो तो 6 हो जाएंगे। तो वहाँ से 4 माइनस करोगे तो 4 और 2 6, 22 पर आ गया ना। तो 22 पर क्या आता है, आपका V आता है, यानी कि H K और V, H K और V आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो, यदि घड़ी में समय है वो 4:46 दे रखा है और इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको याद करना है। देखिए इस तरीके से अगर आपको दिया हुआ होता है और दर्पण प्रतिबिंब आपको पूछा है तो ये जो घंटे हैं उनको तो 11 में से माइनस करना है, और ये जो मिनट हैं उसको आपको 60 में से माइनस कर देना है। तो 11 में से 4 माइनस कर दो और ये 46 माइनस कर दो। तो यहाँ से माइनस करोगे तो आप देखिए यहाँ पर ये 4 बचेगा, और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर ये 7 बचेगा। तो 7 घंटे और 14 मिनट, 7 और 14 आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक 3 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की उम्र है वो 50 वर्ष है। सबसे कम उम्र के बच्चे की आयु क्या है, यह आपको बताना है। कितने वर्ष के अंतराल पर है, 3 वर्ष के अंतराल पर है, और 5 बच्चों की उम्र आपसे पूछी है। ठीक है, 5 बच्चों की उम्र है 3 वर्ष के अंतराल। मान लीजिए कि छोटा जो लड़का है ना उसकी उम्र कितनी है, x है, तो दूसरे वाले की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष के अंतराल पर है तो 3 हो जाएगी, तीसरे वाले की x प्लस
इसमें फिर से 3 जोड़ दो, कितना जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद में अक्स प्लस उसमें फिर से 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 बच्चे पूछे आपसे, इसलिए अक्स प्लस 9 में 3 और जोड़ दो, 12 हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 अक्स हो गई। 3 और 6 9 9 9 18, 18 और 12 30 हो गई। तो 5 अक्स प्लस 30, और टोटल जो उम्र है वो कितनी है 50 है, इसलिए बराबर 50, यानी 5 अक्स प्लस 30 बराबर 50। तो ये 5 अक्स बराबर ये 30 उधर जाके 50 में से माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 30 जाएगा तो 20 बचेगा, यानी 5 अक्स बराबर 20 आ गया। जब 5 अक्स बराबर 20 है तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, यानी सबसे छोटे वाले लड़के के ऊपर अपन ने कितनी मानी थी अक्स मानी थी, और सबसे कम उम्र के बच्चा है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी 4 साल। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी की तुलना में 2 साल बड़ा है, जो सी के रूप में 2 साल बड़ा है। जो कौन बी, जो जहीं भी लगा हुआ होता है वहां पर लास्ट वाले की बात होती है, यानी कि ए और बी में लास्ट कौन सा है बी है, तो उसकी बात होती है। यहाँ पर पी और क्यों होता, बाद में आगे जो लगा हुआ होता तो क्यों की बात होती। तो ए है वो बी की तुलना में 2 साल बड़ा है। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए जो है वो बी की तुलना में 2 साल बड़ा है, और बी जो है वो सी की तुलना में 2 साल बड़ा है। ए बी सी की उम्र टोटल आपको 27 दे रखी है, तो बी कितने साल बड़ा है ये आपको बताना है। देखो इसको ज्ञात करने के लिए सी को अक्स मान लो। अब देखो बी जो है ना वो सी से 2 साल बड़ा है, तो ये हो जाएगा अक्स प्लस 2। ए है वो बी से 2 साल बड़ा है, तो ये हो जाएगा अक्स प्लस 2, तो पहले से है 2 और 2 4 हो गए, और टोटल उम्र कितनी दे रखी है 27 दे रखी है। तो इन सबको जोड़ दो और 27 के बराबर कर दो। यहाँ से 1 अक्स 2 अक्स 3 अक्स, तो ये 3 अक्स हो जाएगा, प्लस ये 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 बराबर 27। ये 3 अक्स तो इधर रह जाएगा, और ये जो 6 है वो बराबर के निशान के इधर आके 27 में से माइनस हो जाएगा। 27 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा, यानी कि 3 अक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपको 21 आ गई। इसका मतलब अक्स बराबर कितना हो गया 21/3 और 7। अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अक्स अपन ने कौन सा माना था, देखिए ए बी और सी लिखा, अक्स जो है वो सी को माना था, इसलिए इसकी 7 हो गई। 7 और 2 9 हो गई, और 9 और 2 11 हो गई। आपको बी की पूछी है तो बी की उम्र कितनी है 9 साल है। 9 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 4th ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, एक आदमी अपने बेटे की तुलना में 24 साल बड़ा है। एक आदमी जो वो अपने बेटे की तुलना में 24 साल बड़ा है, 2 साल में उनकी उम्र है वो उसके बेटे की आयु से दोगुनी होगी। उसके बेटे की वर्तमान उम्र क्या है ये आपको बतानी है। देखिए इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको अक्स नहीं मानना है, ये ध्यान में रखना, यहाँ पर आपको अक्स नहीं मानना। अगर आप अक्स मानने बैठ जाओगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे ना तो सोल्व होगा और टाइम आपका ज़्यादा खराब होगा। होने को सोल्व हो जाएगा लेकिन टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो ऑप्शन अप्रोच को यहाँ पर अपनाना है और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ऑप्शन देखिए आपको 14 साल दे रखा है। एक आदमी अपने बेटे की तुलना में 24 साल बड़ा है। अगर बेटा 14 साल का है तो आदमी 24 साल बड़ा होगा, तो इससे 24 साल बड़ा होगा तो कितना हो जाएगा ये 38 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उससे 2 साल बाद में, तो उससे 2 साल बाद देखिए 14 और 2 16 हो जाएगा, और ये 38 और 2 40 हो जाएगा। क्या 16 और 40 में उसके बेटे की उम्र क्या है कि दोगुनी है? क्या 16 का डबल 40 होता है? नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो 22 साल दे रखा है, बेटे की वर्तमान उम्र पूछिए, यानी कि बेटा अगर वर्तमान में 22 साल का है तो 24 साल बड़ा कर दो, तो 22 और 22 में 24 जोड़ दो, तो 22 में 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा 46 आ जाएगा। उसके 2 साल बाद में देखो ये तो हो जाएगा 22 और 2 24, और ये 46 में 2 जोड़ोगे तो ये 48 हो जाएगा। क्या 2 साल बाद में बेटे की उम्र है उससे जो पिता की उम्र है क्या वो डबल है? बिल्कुल है। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी कि आपका वर्तमान में जो बेटे की उम्र है वो कितनी होगी 22 साल होगी। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप ऑप्शन अप्रोच से करोगे तो ये क्वेश्चन आपका इजी वे में सोल्व हो जाएगा, वरना अगर आप अक्स मानकर करोगे तो काफ़ी टाइम आपका यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा। शरद 60 साल का है और संतोष 80 साल का। कितने साल पहले उनकी उम्र है वो 4:6 का अनुपात में थी? देखिए ये तो है आपका शरद और ये आपका है संतोष। ठीक है, देखिए इसमें आपको पूछा है कि कितने साल पहले 4:6 देख मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपको क्या करना है ऑप्शन अप्रोच को अपनाना है। देखो शरद 60 साल का है ना, तो शरद तो कितने का हो गया 60, संतोष कितने का हो गया 80 का। अब देखो 4:6 बची है। सबसे पहले ऑप्शन में कितना दे रखा है 20 साल दे रखा है, तो 80 में से 20 घटा दो 60, और 60 में से 20 घटा दो तो 40। ये आपका अनुपात था यहाँ पर,
तो 0 से 0 कैंसिल होकर 4:6 आ गया। 4:6 ही आपको पूछा था। कितने साल पहले? 20 साल पहले। ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 20 साल अपन ने माइनस किया तो इनका जो अनुपात है शरद की और संतोष की आयु का वो कितना हो गया? 4:6 हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। रवि दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सीधे यात्रा करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर सीधे यात्रा करता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर सीधे यात्रा करता है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसको अपन सोल्व करते हैं। यहाँ से ये प्रारंभिक बिंदु है और इसका दक्षिण इधर होगा नीचे। कितना चला? ये 4 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ेगा। अब यानी इसका मुंह है वो इधर है, तो जब इसका मुंह साउथ की तरफ होगा तो इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। बायां कितना मुड़ा? 6 किलोमीटर। उसके बाद में दायां मुड़ा। अब कोई बंदा अगर इधर जा रहा है तो उसका दायां कहाँ होगा? नीचे होगा। दायां मुड़ा और कितना चला? 4 किलोमीटर चला, सीधे यात्रा करता है। अब वो प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ इसका प्रारंभिक बिंदु है और कितनी दूरी पर है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी है, ठीक है। ये दूरी आपसे पूछी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब मुझे आप एक बताओ, अगर ये 4 है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 6 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये तो 3 होगी और ये भी कितनी होगी? 3 और 3 होगी। अब आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये आपका लंब है 4 और ये आधार है 3, तो कर्ण क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो कर्ण क्या मान कितना आएगा? कर्ण का यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कितना मान आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, ये दूरी 5 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। इसका मतलब 5 और यहाँ वाली 5 कितने हो गए? टोटल 10 हो गई, ठीक है। तो 10 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा आप बड़ा बना देता हूँ। ये 4 किलोमीटर थी यहाँ पर, फिर यहाँ पर 6 किलोमीटर चला और यहाँ पर वापस 4 किलोमीटर चला। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछी है। अगर ये 4 है और ये 3 है तो इसका मान 5 आ गया। अगर ये 4 है ये 3 है तो इसका मान कितना आ गया? 5 आ गया। क्यों? क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कोई कूट भाषा में 157 का अर्थ है वो मदर ऑलवेज लवेबल, 619 ऑलवेज हैप्पी फ्यूचर और 952 का अर्थ है मदर वेरी हैप्पी। तब समान शब्द में आपको फ्यूचर शब्द के लिए कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। तो लास्ट सेशन में भी अपन ने ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात की थी। देखिए फ्यूचर है वो कौन से में, ये देखो पहले फ्यूचर इसमें है, ऑलवेज हैप्पी फ्यूचर में। तो अगर आपको 619 में से इन ऑलवेज और हैप्पी का कोड पता चल जाएगा तो बाकी जो बच गया 619 में से वो कोड किसका हो जाएगा? फ्यूचर का हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज और हैप्पी का पहले याद करो। देखिए हैप्पी इसमें है और हैप्पी इसमें है, दूसरे और तीसरे में से है। अब देखो दूसरे में और तीसरे में क्या कॉमन है? 6 1 9 और 9 5 2, 9 कॉमन है ना। इसका मतलब 9 का कोड क्या हो जाएगा? हैप्पी हो जाएगा। 9 का कोड क्या हो गया? हैप्पी हो गया। अब ऑलवेज इसमें है तो ऑलवेज इसमें है और इसमें है। इसमें 157 है और इसमें 619 है। क्या कॉमन है? 1 5 7 और 6 1 9 में से 1 कॉमन है ना। बाकी कौन सा बचा? 6। तो 6 कोड किसका हो जाएगा? फ्यूचर का हो जाएगा। 6 आप कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो 1 1 4 8 9, बाद में आपको संख्या बतानी है 16 और 64। देखो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है, डबल संख्या एक जैसी होती है, तो ये मान लीजिए कि वो संख्या है वो कैसी है? एकांतर क्रम में है, ठीक है। एकांतर क्रम यानी एक संख्या को छोड़कर एक संख्या में कोई ना कोई नियम यहाँ पर जरूर लग रहा है। देखिए 1 4 9, 1 4 9 को आपको देखते ही पता चल गया होगा कि 1 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 9 है, 16 है। यानी कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। दूसरा लूप है 1 8, बाद में आगे वाला आपको बताना है, आगे वाला 64। 1 8 बाद में आपको बताना है और लास्ट में 64। अब ये पता है 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। आगे वाली जो संख्या आएगी ना वो 3 का क्यूब आएगी। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। और 64 है वो 4 का क्यूब है, यानी 4 × 4 × 4। तो 3 का क्यूब आपको पूछा है, यहाँ पर 27 है। 27 आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न का अगला पद क्या होगा? देखो यहाँ पर AB है, उसको BA लिख दिया, यानी कि उल्टा लिख दिया। ABD है, उसको यहाँ पर DBA लिख दिया। उसी तरीके से PQRS है तो यहाँ पर SRQP हो जाएगा। SRQP, SRQP आपको ये ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि गुणा का अर्थ है वो भाग दे रखा है, माइनस का अर्थ है वो गुणा दे रखा है, भाग का अर्थ प्लस दे रखा है और प्लस का अर्थ है वो माइनस दे रखा है, तब इसका मतलब आपको बताना है। देखो यहाँ पर 3 - 15, 3 माइनस का अर्थ क्या है? यहाँ पर गुणा है, तो 3 × 15। बाद में भाग, तो भाग का अर्थ देखो यहाँ पर क्या प्लस दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 19। बाद में इस कोष्टक को बंद कर दो।
यहाँ पर गुणा दे रखा है, तो गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ पर देखो पहले भाग है, तो गुणा का अर्थ भाग है, तो भाग 8 लिख दिया, और यहाँ पर प्लस, प्लस का अर्थ क्या यहाँ पर माइनस होगा, तो 6। ये इक्वेशन बनी अपने सामने। अब आपको पता है 3 और 15, पहले इसको गुणा करेंगे, कोष्टक वाली संख्या को पहले हल करते हैं, उसके बाद में भाग वाली को करते हैं। तो ये 15 3 45 हो गया, और ये 19 हो गया कोष्टक के अंदर, और आगे भाग 8 माइनस 6, 45 और 19। अब 45 और 19 को जब आप जोड़ोगे तो इसका मान आएगा 64। आगे भाग दे रखा है 8 माइनस 6। अब पहले भाग को सोल्व करते हैं, 64 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 माइनस 6, इसका मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 2 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को आप 2 बार देख लेना ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।